ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आईटीएफ के ग्राफ बनाने में तो हमें ध्यान रखना होता है रेंज का, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसका ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर 1 हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसकी रेंज क्या होती है? अभी जो चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग -π/2 से +π/2 तक होती है। ये है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन 0 इक्वल टू 0। तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। ग्राफ ओरिजिन से पास होगा -π/2 से +π/2, -π/2 से लेकर +π/2 तक जाएगा। तो रेंज रेंज तो बाई पे लेंगे, -π/2 और +π/2। डोमेन होता है -1 से +1, यानी डोमेन एक्स पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और ओरिजिन से पास होगा, π/2 तक जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। 1 ये आएगा ओरिजिन से होकर एस, ये है 1, ये पॉइंट है 1 से π/2, और ये पॉइंट है -1 से -π/2। ये है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं, इसकी रेंज कहाँ तक लेनी है? 0 to π। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन क्रॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। 0 से π ये रेंज है, तो बाई एक्सिस पे लेंगे पाई तक। और डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है -1 से +1, -1 से +1। 0 से π तक जाएगा, 0 से π तक जाएगा ये। और डोमेन होता है -1 से +1। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से शुरू होगा। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0, और कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू, कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू पाई होती है, -1 की वैल्यू पाई होती है। यहाँ से यहाँ तक बनेगा ग्राफ। लेकिन 0 पे चेक करते हैं, x बराबर 0 पर, तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 कहाँ जाएगा? 1 करीब पाई होता है 3.14, तो यहाँ होगा 1। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा।
ये वैल्यू है माइनस, ये पॉइंट है -1 to पाई, ये पॉइंट है 0 1, ये वाला पॉइंट है 1 से 0। अब लेते हैं tan इनवर्स x। नंबर 3, tan इनवर्स x। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल में। -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। इसका मतलब ये हुआ बाई एक्सिस पे लेना है π/2 और -π/2। और डोमेन क्या होता है इसका? डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी पूरी एक्स एक्सिस, पूरी एक्स एक्सिस डोमेन होती है। अब हमें देखना है, सबसे पहले देखते हैं 0 पे, x बराबर 0 पे, यानी tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी? tan इनवर्स वैल्यू 0 की वैल्यू 0 होती है, tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0, तो ग्राफ 0 0 से होते पास होगा। और π/2 वैल्यू कहाँ आती है? tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 मतलब tan थीटा इक्वल टू π/2, यानी tan π/2 इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू π/2, यानी x इक्वल टू tan π/2। tan π/2 वैल्यू कितनी होती है? x, यानी इन्फिनिटी। तो इधर तो इनफाइनाइट तक जाएगी। इसी तरह -x में -π/2, -π/2 पे -इन्फिनिटी आएगा, तो इधर जाएगी, यानी ऑरिजिन से होते जाएगी। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, इधर -इन्फाइनाइट की तरफ, ये ऑरिजिन। ये बनेगा ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक। अब आता है ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x, नंबर 4, cot इनवर्स x। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है ओपन इंटरवल 0 to π, 0 to π, बाई एक्सिस पर। 0 यहाँ ले, 0 यहाँ होगा और पाई यहाँ लेते हैं। और डोमेन, इसका डोमेन तो फिर से वही सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी पूरी एक्स एक्सिस पर घूमेगा ही, लेकिन वाई एक्सिस पर 0 से पाई के बीच सिमट के रह जाएगा। तो 2 पॉइंट तो हमने ले लिए, ये वाले और ये वाला। 8 और ले लेते हैं, बीच में लेते हैं tan इसका π/2, π/2 लेते हैं। cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। cot इनवर्स x बराबर π/2, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। हाँ, 0 होगी। cot इनवर्स π/2 0, तो 0 π/2, ये वाला हो गया 0 π/2। यानी इससे और पास होगा ग्राफ, पूरी एक्स पर चलेगा,
पूरी एक्स एक्सिस पर चलेगा, यहाँ से पास होगा। तो हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर, यानी cot इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हुई? 0 से होगी तो पास होगा नहीं, यानी कि ये जाएगा इससे पास होगा, ऐसे जाएगा। यानी cot इनवर्स पाई की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी और cot इनवर्स 0 की वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी। cot इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी? cot इनवर्स 0 की वैल्यू, cot इनवर्स 0 थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 0, थीटा कितना होना चाहिए? पाई बाई 2। एक लेते हैं cot इनवर्स पाई इक्वल टू थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू पाई। देखिए ये कैसे आया? ये आया cot इनवर्स x की वैल्यू 0 है, तो x बराबर कितना हो गया? cot 0, और cot 0 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो x बराबर 0 पे इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर इसको लीजिए cot इनवर्स x इक्वल टू पाई, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई, x बराबर cot पाई इक्वल टू cot पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cot माइनस में होगा और cot का टेन में चेंज होगा, टेन पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी। यानी जब cot इनवर्स x पाई होगा तब x माइनस इन्फिनिटी होगा, जब cot इनवर्स x पाई होगा तो तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, ये वाली, ये माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अब आती है नंबर 5, सेट इनवर्स एक्स। इसकी रेंज क्या होती है? सेट इनवर्स एक्स की रेंज होती है इसकी 0 टू पाई एक्सक्लूडेड पाई बाई 2। तो रेंज में 0 टू पाई, 0 यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये पाई है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी? तो सेट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 है, सेट इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स इक्वल टू सेट 0। सेट 0 कितना होता है? 1 होता है, 1। यानी ये 1 है तो यहाँ पे आएगा ग्राफ।
और जब जीरो लिया ना हमने, यहाँ पे आएगा जीरो ना सेट इनवर्स एक्स, ये वाला। और जब सेट इनवर्स एक्स पाई है, एक्स बराबर क्या होगा, सेट पाई। सेट पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये -1 आया, इधर आया, यहाँ पर -1 और पाई से इक्वल जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा। और इसका डोमेन क्या होता है, सेट इनवर्स एक्स का डोमेन जो सेट एक्स की रेंज है, यानी -1 से छोटा या बराबर और +1 से बड़ा या बराबर, ये होता है डोमेन। जब ये डोमेन होता है, यानी -1 और 1 के बीच में तो ग्राफ ड्रॉ होगा ही नहीं, तो फिर कहाँ पे ड्रॉ होगा, ये इनके बियॉन्ड होगा। इनके बियॉन्ड होगा, यानी डोमेन, डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी। तो ग्राफ यहाँ से ऊपर कहाँ तक जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं ग्राफ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमने एक ये ली है, यहाँ पे ये निकल के आई, यहाँ पे ये निकल के आई, एक वैल्यू और लेते हैं, ये π/2, π/2 लेते हैं, यहाँ पे आएगा बीच में, लेकिन π/2 को टच नहीं करेगा ग्राफ, में π/2 इंक्लूड नहीं है इसमें। तो सेट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हम लिखते हैं, हम लिख रहे हैं, π/2 होता नहीं है फिर भी लिखते हैं, तो एक्स बराबर कितना आएगा, सेट π/2। सेट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, सेट इनवर्स, सेट π/2, सेट π/2 1/cos π/2, 1/0, cos 90 0 तो 1/0 है, 1/0, 1/0 में नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड तो आना ही था, क्योंकि π/2 तो होता ही नहीं है। लेकिन नॉन डिफाइंड के साथ 1/00 वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब π/2 पे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी ऐसे जाएगी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट की तरफ, राइट की तरफ जाएगी, यानी ऐसे बनेगा ये। इसी तरह इधर को कैसे बनेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे, ये बन गया ग्राफ ऑफ सेट इनवर्स एक्स, ये ओरिजिन है, ये π/2 है। अब आता है बाई इक्वल टू क्रॉस सेट इनवर्स एक्स, क्रॉस सेट इनवर्स एक्स, नंबर 6,
कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में -0, यानी जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं है। और डोमेन क्या होता है इसका? डोमेन तो वही होता है जिसका ये वाला। तो ये भी दोनों एक्सिस पर दोनों तरफ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पर दोनों तरफ जाएगा, यानी -1 से इधर और +1 के राइट में। -π/2 नीचे तरफ, अच्छा -π/2 नीचे भी जाएगा, -π/2 +π/2 ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं गुजरेगा, ओरिजिन से नहीं जाएगा, यानी पूरा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर ये टर्न करेगा, यहाँ पर ग्राफ ये टर्न करेगा ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर टर्न किधर को करेगा ये देखते हैं हम लोग। एल एच इधर चलेगा, इधर चलेगा, ऊपर से होकर जाएगा, नीचे से होकर जाएगा। तो इस पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं जीरो की। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कोसेक 0, कोसेक 0 वैल्यू कितनी आती है? कोसेक 0 इक्वल टू 1/sin 0, 1/0 यानी इन्फिनिटी, 0 पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक, लेकिन ये 0 पे इन्फिनिटी की तरफ तो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा 0 पे। -1 पे कितना होगा? कोसेक इनवर्स इक्वल टू -π/2, कोसेक इनवर्स इक्वल टू -π/2 लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स इक्वल टू कोसेक -π/2 बराबर माइनस कोसेक π/2, कोसेक π/2 1/sin π/2 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, यानी 1 -π/2 यहाँ होके पास होगा। 1 -π/2, 1 -π/2, 1 कहाँ से आया? -1 आ रहा है ना, -1 -π/2 यहाँ से उठ जाएगा, -1 -π/2 यहाँ से उधर पास होगा। 1 पे लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, एक्स इक्वल टू कोसेक π/2, तो कोसेक π/2 कितना हो गया? 1 होता है, यानी 1 π/2 उससे होकर पास होगा यहाँ। एक तो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। इसमें जो रेंज है -π/2 से π/2, तो ग्राफ इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे टर्न कहाँ पे होगा? तो इधर देखते हैं हम,
ऊपर जाके कैसे टर्न होगा, जीरो पे चेक करते हैं, तो x बराबर जीरो लेते हैं, x बराबर जीरो लेते हैं, यानी कोसेट इनवर्स जीरो, कोसेट इनवर्स जीरो, कोसेट इनवर्स जीरो दो तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, जो यहाँ से ग्राफ पास होता है, एक इधर से आ रहा है, तो एक जीरो पॉजिटिव होगा, एक जीरो नेगेटिव होगा, जीरो पे आएगा तो जो ऊपर रह जाएगा वो पॉजिटिव, जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव। तो इसको हम मान लेते हैं कोसेट इनवर्स एक्स इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव जीरो। पॉजिटिव क्यों, ऊपर को लेना है, y की वैल्यू ऊपर लेनी है, जीरो ऊपर की तरफ लेनी है, मतलब इसके करीब बिल्कुल, तो जीरो से पास तो होता नहीं, बिल्कुल करीब। तो कोसेट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कोसेट पॉजिटिव जीरो इक्वल टू 1 अपॉन साइन जीरो इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, यानी प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये पूरा बनेगा एक्स ऐसे है ना, तो ऐसे चला जाएगा, ये कितना है 1 पाई बाई टू, 1 कॉमा पाई बाई टू। इधर कोसेट एक्स को माइनस जीरो लेते हैं, माइनस जीरो लेते हैं मतलब इधर को जीरो के पास पहुंचाना है, तो कोसेट माइनस एक्स इक्वल टू कोसेट माइनस जीरो, साइन माइनस जीरो, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस है वाली ऐसे जाएगा। ये ग्राफ हो गया कोसेट इनवर्स एक्स का, कोसेट इनवर्स एक्स का, ये है माइनस वन माइनस पाई बाई, माइनस वन माइनस पाई बाई, ये ओरिजिन है। यानी ग्राफ ड्रॉ करते हम आईटीएफ के, तो हम डोमेन और रेंज हमको याद होने चाहिए। डोमेन से हमें पता चलता है एक्स में कहाँ तक बॉन्ड रहेगा, रेंज से या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हमें ये पता चलता है कि बाई एक्सिस पे कहाँ तक बॉन्ड रहेगा। अगर उससे ड्रॉ नहीं होता है तो एक एक्स की वैल्यू और ले लेंगे हम डोमेन में से, जिसपे हम रेंज की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसकी हेल्प से ये सारे ग्राफ ड्रॉ हो जाते हैं, उसकी हेल्प से सारे ग्राफ ड्रॉ हो जाते हैं।